नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत के राज। यूपी में शुरू हुए मॉनसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। सड़क से शुरू हुए हंगामे का असर सदन में भी देखने को मिला। किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा। सुरक्षा बलों ने उन्हें पदयात्रा के दौरान विधानसभा के बाहर ही रोक लिया था, जिसके बाद वे विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सपा ने बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के विरोध में इस पदयात्रा का आयोजन किया था। उधर सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सदन में हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन इस बीच सदन में एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की दोस्ती की तस्वीर। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ कहती है। स्वदेश न्यूज के कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर से सियासी माहौल गर्मा गया है। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजभर के बीजेपी में जाने को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सामने आई इस तस्वीर ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीर में बीजेपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने पुराने साथी पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर के हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं। सदन से निकलते ही हाथ में हाथ डाले घूम रहे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को ओम प्रकाश राजभर हाथ पकड़कर अपने दफ्तर भी लेकर पहुंचे। अपने कार्यालय में टेबल के सामने दोनों ने कुर्सी लगाई और बैठकर चर्चा की। इस दौरान दोनों ने यह भी कहा कि जल्द ही बदलाव होगा। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश की पदयात्रा और प्रदर्शन पर भी निशाना साधा और कहा कि वे तो अपनों का साथ नहीं देते, हम तो घोर विरोधी हैं। राजभर ने इस बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। सपा ने कहा है कि वे पहले भी बीजेपी के ही थे। खैर, दोस्ती के नए पैगाम में ओम प्रकाश राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने और क्या कुछ कहा और इस पर अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। जनता पैदल खुदा करती है, वो का धरना बैठेंगे? अच्छा हैं? जिनको अपने साथी को साथ लेके चलने का ज्ञान न हो, उन्हीं के साथी राष्ट्रीय लोक दल के हैं ना। सदन में वो लोग उपस्थित थे 8 सदस्य। उनको जब अपने साथ नहीं रख सकते हैं तो हम तो उनके घोर विरोधी अभी समय उनके मान गए हम लोग। जब शोक सभा में शामिल नहीं हो सकते, यही विरोध का तरीका है कि दुख की घड़ी में भी किसी को शोक संवेदना देनी हो। ऐसी परिस्थिति में आप सदन में न हो तो ये क्या दिखता है? ये राजनीति में अपरिपक्वता इसको कहते हैं। नहीं, देखिए, विरोध एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन आज जो है अरविंद गिरी जी की आकस्मिक मृत्यु पर श्रद्धांजलि थी और वो समाजवादी पार्टी के भी सदस्य रह चुके हैं, तो कई बार विधायक समाजवादी पार्टी से रहे, तो आज उसमें जो है सबसे मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर रहना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथी थे और ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। जब इनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश का पूरा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, जब इनको लगा कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनने वाली है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी और इनको जब सत्ता के लॉलीपॉप जब नहीं दिखाई पड़े, तो ये फिर से भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम आरंभ कर दिया। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग कभी पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है वो बिन पेंदी का लोटा है, उसका कोई दिन ईमान नहीं है, ना कुछ बचा है। और आज जो उत्तर प्रदेश में ये हालात है, चाहे वो मुस्लिमों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाजवादी पार्टी है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ग्राउंड जीरो पे जाकर के, गांव-गांव जाकर के जनता के लिए संघर्ष किया है। कांग्रेस के एक एक नेता, कार्यकर्ता, और जब चुनाव का समय आता है, ये लोग बिन पेंदी के लोटा की तरह ये ढुलकते रहते हैं, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। ये सब आपस में इन लोग
चलिए, तो सियासत के राज इसलिए भी क्योंकि मॉनसून सत्र था, कई मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात होनी थी, लेकिन इस बीच जो तस्वीर दिखी उसने एक नई बहस को जन्म दिया है। देखिए, ये इसलिए भी है क्योंकि यूपी की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है और कहां से कौन सी चीजें आ रही हैं, इससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अब ओम प्रकाश राजभर या सुभाषपा का समाजवादी पार्टी से क्या था, क्या है और किस तरीके से, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि पहले साथ थे फिर एकदम से विरोधी हो गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बीच ये वाली तस्वीर यदि दिख जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये दोस्ती है जो कुछ कह रही है या एक मैसेज पास करने की है। खैर, जो कुछ भी है, लेकिन मुद्दे अपनी जगह थे मॉनसून सत्र के, और वो भी एक हंगामा होता ही है क्योंकि हमने हमेशा देखा है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें दिखी हैं इसके एक अलग मायने देखने को मिले हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सुभाषपा का पक्ष रखने के लिए सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में सपा का पक्ष रखेंगे तारिक लारी। तारिक जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुभाष चंद्र यादव जी आपसे ही करना चाहती हूं। आज जो भी तस्वीर आई, ये स्वदेश न्यूज के कैमरे में एक्सक्लूसिव कैद हुई है। और ठीक है, देखिए, कहते हैं ना कि सत्र है, तमाम लोग इकट्ठे हुए होंगे और मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हाथ पकड़ के ले जाना, अपनी टेबल पे, अपने कार्यालय में ले जाना, बिठाना, बात करना, तमाम जो चीज़ें आई, ये क्या दर्शाती हैं? क्या वाकई माने कि एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारा फैसला हमारा सिर्फ नेतृत्व तय करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तय करेंगे। लेकिन जो तस्वीरों का जब उल्लेख करें, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं सुखद है। एक राजनीतिक शिष्टाचार है। आज राजनीति के अंदर तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, उसके बीच माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दयाशंकर सिंह जी के साथ जाना, हाथ पकड़कर उनको लेके जाना, एक सुखद तस्वीर, एक सुखद अनुभव देता है। इसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मुझे नहीं जाना, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन जो आज हुआ, जैसे कि अखिलेश जी की आपने जो बात कर दी कि जो धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा करने का प्रयास करते हैं, एक नौटंकी करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता के अंदर जब रहते हैं तब इन्हें अति पिछड़ों की, दलितों की याद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही सत्ता से दूर चले जाते हैं तो इन्हें सारे लोगों की याद चली आती है। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, पूरी तरीके से डरे हुए हैं। इसकी वजह से ये लोग उलझुल हरकतें करने के लिए तैयार हैं। और आने वाला समय भी देखिए राकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि आने वाला समय भी 2024 के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसके साथ जाएगी, देश की सत्ता उसके हाथ में रहेगी। ठीक है, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। केसी जैन जी, वेलकम करने के लिए तैयार हैं या आपको लगता है कि आपका भी ये नेतृत्व तय करेगा या उनकी मर्जी है कि आएंगे या नहीं? देखिए राकेश जी, अभी सुभाषपा के साथी ने एक बात कही कि जो तस्वीर है सुखद तस्वीर है। ये बात सही है कि राजनीति में राजनीतिक शुचिता को बनाए रखना चाहिए और आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपसी व्यक्तिगत कटुता कलुषता राजनीति में नहीं होनी चाहिए। हाँ, विचारों की लड़ाई हो सकती है, मुद्दों की लड़ाई हो सकती है और अलग अलग चीजों के आधार पर हम चुनाव में जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत कटुता है वो नहीं दिखाई देनी चाहिए। आपने इसके पहले राकेश जी वो भी देखा कि सदन के अंदर किस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी और श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में किस प्रकार से चीजें आई सामने, वो एक दुखद तस्वीर थी और बिल्कुल उसको दुखद तस्वीर ही कहेंगे। उसको ऐसे में उसको सुखद तस्वीर कहीं पे भी नहीं कहा जा सकता है। तो जो कुछ तस्वीरें इसके पहले आई और आज जो तस्वीरें आई, तो आपने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता को, राजनीतिक तस्वीर को दिखाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यही राजभर जी जब ये कहते थे, अखिलेश यादव जी को सलाह दी कि आप घरों से बाहर निकले और घरों से बाहर निकल करके आप जनता के बीच में संघर्ष करें, तब इससे कह दिया कि नहीं, आप बाहर का रास्ता देख सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। और उनकी बात पे अमल भी कर रहे हैं, उनकी बात पे अमल भी कर रहे हैं और उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। वो चाहे शिवपाल यादव जी हो, चाहे जो है राजभर जी हो, और आजम खान साहब ने भी ये बात कही थी कि कभी भी हमने अखिलेश यादव जी को धूप में संघर्ष करते नहीं देखा। तो
अगर वो अपने लोगों की आज बात मान रहे हैं तो इन लोगों को साथ छोड़ करके इन लोगों को किनारे करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं सत्ता में ना होते हुए भी उनके अंदर एक गुरु और घमंड दिखाई देता है। दूसरी बात कि आपको जिन मुद्दों को लेकर के जो सदन चल रहा है, अभी 5 दिन के बाद आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है, लेकिन सदन के बीच में आप क्या शो करना चाहते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है और ऐसे में उसको कैमरे में और टीवी चैनलों पे आने की बहुत जल्दबाजी है। तो कम से कम टीवी पे आवे, चैनल पे आवे, उनके जो विधायक और सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी उसमें तमाम सारे थे साथ में, उनकी तस्वीरें कम से कम इस पैदल मार्च में सबने देखी। तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं हताशा है, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर एक छटपटाहट है और इसीलिए इस तरीके की चीजें हुई। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सदन के अंदर हम हर उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है जो जनता के लिए हितकारी है। वो आप अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे आप महंगाई की बात कर रहे हैं और चाहे आप रोजगार की बात कर रहे हैं, हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। जब चर्चा करने के लिए सत्ता दल तैयार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तैयार है, तो ये सब नाटक, ये सब ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है कि आप पैदल मार्च कर रहे हैं, आपने कोई परमिशन भी नहीं ली, आप जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं और जो अधिकारी आपको समझा रहे हैं, अधिकारियों से भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी की हमेशा दिखती रही है, वही तस्वीरें आज भी दिखी है, कुछ भी नया नहीं था। लेकिन हाँ, सदन के अंदर अगर वो चर्चा करेंगे तो पार्टी सरकार हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए तारिक लारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। बिल्कुल तारिक जी, जिस तरीके से मॉनसून सत्र जो कुछ भी हुआ, विपक्ष के पास मुद्दे थे, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, मुद्दे तो मुद्दे होते हैं। और जो लेकिन आज हंगामा देखने को मिला, ये विपक्ष, और हम हर सत्र में हमेशा हर बार ये तमाम चीजें देखते हैं। एक तो ये बात, दूसरी चीज, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है थोड़ा सा उन चीजों को समझे। शोर शराबे से, सिर्फ प्रदर्शन से सिर्फ बातें खराब होती हैं, इस तरह से चर्चा नहीं होती। पहली बात। दूसरी चीज ये कि एक जो तस्वीर हमें देखने को मिली है दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं उनकी और ओम प्रकाश राजभर की, इसको अभी केसी जैन जी ने भी और सुभाषपा के जो प्रवक्ता हैं सुभाष चंद्र यादव, दोनों ने बड़ी सुखद तस्वीर बताया है। मुझे ये बताइए आप इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि कभी बीजेपी के थे, फिर समाजवादी पार्टी के थे, फिर अभी से न जाने क्यों समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, अब फिर से ऐसा लग रहा है कि शायद वापसी करेंगे। देखिए मैम, इनके बारे में तो मैं एक बात कहूंगा, अंधे निकालने लगे हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। मैं इससे ज्यादा इनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि इनकी हैसियत उतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो ये तस्वीर आप देख रही हैं कि दयाशंकर जी इनको लिए हुए हैं, तो ये कब से, वो दयाशंकर जी नहीं, वहां ऑफिस के गेट पे जो चपरासी होगा ना वो भी हाथ पकड़ कर ले जाएगा तो ये चले जाएंगे। ये सत्ता के लोग ही लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं और किसी भी स्तर पर जा सकते हैं और किसी से भी मिल सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, तो दयाशंकर तो बहुत बड़ी चीज है। वहां का जब चपरासी भी बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यालय का चपरासी गेटकीपर भी इनका हाथ पकड़ लेगा कि अंदर आ जाइए, तो ये तुरंत भाग के अंदर जाएंगे। अब रही योगी जी की बात और धरना प्रदर्शन की बात, तो मैम एक बात ध्यान रखिए कि जब भी सत्र चालू होता है तो हम लोग की एक परंपरा, विपक्ष की एक परंपरा और समाजवादियों की एक परंपरा रही है कि हम लोग हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा पे धरना देने के बाद ही अंदर सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। ये हमेशा का रहा है, ये कोई नई चीज नहीं हो रही थी, ये रोक कर नई चीज किया गया है। एक नई चीज का एक जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, हमेशा से किया गया है, ये कोई आज का नहीं है। हमेशा आप उठा के देखिए इतिहास, ये आपको तब से मिलेगा जब से चौधरी चरण सिंह जी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तब से हम लोग धरना प्रदर्शन हमेशा, जब सत्र चालू होगा तो चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पे हमेशा से देंगे, सांकेतिक धरना देते ही देते हैं। उसको ये रोक रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी पे एक चोट है। ये सीधे सीधे मैं कहूं कि हिटलर राज है, नेपोलियन राज है और कुछ नहीं चल रहा है। क्या आप बोलने का भी हमारी मनाही है? वो लड़कियों की हत्या हो गई, इससे हम बोल भी नहीं सकते हैं
ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उस पर हम बोल नहीं सकते हैं, महंगाई की प्रॉब्लम हम उस पर बोल नहीं सकते हैं। हम आपकी कठपुतली बन के वहां पे रहे और ऐसे ही चले जैसे ये दयाशंकर जी ने जिसका हाथ पकड़ के अंदर बुला लिया वैसे ही चले हम? ऐसा नहीं होता है मैम। हम सत्ता के लोभियों में से नहीं है। सत्ता के लोभी ये सब प्रदर्शन कर सकते हैं जो वो कर रहे थे दयाशंकर सिंह के साथ बैठ के। समाजवादियों का ये आचरण नहीं होता है और ये कभी समाजवादी थे भी नहीं। ये हमेशा से सत्ता लोभी, सत्ता के करीब रहने वाले ये हमारे पास भी आए थे क्योंकि सत्ता इनको चाहिए थी। सत्ता ने मिली, उल्टा इनके कुकर्म ऐसे थे कि लड़का तक हार गया, लड़का तक चुनाव हार गया। ये कुकर्म थे इन लोगों के। तो ऐसे कुकर्मियों का हमारे साथ ना रहे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी तो वहाँ ऐसी वॉशिंग मशीन लगी है बीजेपी में जो इनको धो पोछ के किनारे करेगी, धो पोछ देगी, फिर ये साफ सुथरे हो जाएंगे, फिर ये बीजेपी के लायक हो जाएंगे। अभी हमारे लायक नहीं है ना, मसला ये है क्योंकि हम सत्ता में नहीं है इसलिए हमारे खिलाफ है। अभी हम सत्ता में होते तो हमारे सत्ता पे बैठ के हर भजन कीर्तन कर रहे होते। हम जानते हैं ऐसे लोगों को और राजभर जी जहाँ के रहने वाले हैं उधर के हम सब जानते हैं क्या होता है। लेकिन सुभाषपा तो ये कहती है कि आप लोगों को समाजवादी पार्टियों को अपने उनकी कद्र नहीं है। ये उन्होंने सपा के लिए भी कहा, अखिलेश यादव को भी एक तंज मारा है कि जो अपने हैं, चाहे शिवपाल का एग्जाम्पल भी ले लीजिए, मैं तो बोलूंगी जब ये समाजवादी पार्टी पे बहुत आरोप लगता है और इन्होंने भी लगाया है कि अपनों की कद्र नहीं करते हैं, सुनना समझना नहीं चाहते हैं। जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, इसलिए कोई रहना नहीं चाहता। मैंने पहले ही कहा ना कि बहरे भी शिकायत कर रहे हैं कि मैं गलत बोलता हूं, अंधे मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। मैंने पहले ही एक लफ्ज में इनकी सारी बात खत्म कर दी। जो बात आजम खान साहब ने इनके लिए कही थी वो इन्होंने हमारे ऊपर डाल दी कि आपके लिए कही थी। अब इतना सफेद झूठ बोलने वाले के लिए मैं क्या कहूं? रात में शराब चाहिए, मुर्गा चाहिए, तो ये सब हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ये पहले ही बता दिया गया था। तो इनको था कि सत्ता मिल जाएगी तो शराब और कबाब तो हम खा ही लेंगे, शराब और कबाब तो हम खा ही लेंगे। अब सत्ता नहीं आई तो इनको हो रहा है कि शराब और कबाब का इंतजाम कैसे हो, तो ये सत्ता की तरफ चल दी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार अब जैसे कि तो है ही और आने वाले समय में कभी ऐसा होता है तो इनको क्या शराब और कबाब और पता नहीं क्या क्या मिलेगा? केसी जैन जी, सब कुछ मिलता है मैम, सब कुछ मिलता है। एक मिनट पहले तो मैं, केसी जैन जी, पता नहीं ये प्रोवाइड होगा कि नहीं, मैं आती हूँ। एक मिनट पहले तो मैं सुभाष जी से ही पूछ लूँ। सुभाष जी, कि क्या लालच सिर्फ शराब और कबाब का है? इससे निकलने की और मुझे लगता है स्पष्ट करने की बहुत जरूरत है। खोलकर आरोप लगा रहे हैं वो। राखी जी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, इनकी जो भाषा की मर्यादा, जो भाषा की शैली है, इससे ये तो स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो गुंडों की पार्टी का जो आरोप लगा है वो पूरी तरीके से 100% सच है। एक कहावत है ना, आंटी मैंने बेला देखने चली मेला, ये हैसियत की बात कर रहे थे। इनको मैं इनकी हैसियत याद दिलाता हूँ। 2014 ये लोग हारे, इनको इनकी हैसियत पता नहीं थी। ये 2017 हारे, इनको इनकी हैसियत की बात नहीं पता चली। ये 2019 हारे, इनको इनकी हैसियत पता नहीं चली। ये 2022 हारे, इनको हैसियत की पता नहीं चली। अभी ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र के ऊपर जो तंज कस रहे थे, इन महानुभाव को ये नहीं पता कि इनकी पार्टी की जो भाभी हुई, इनकी डिम्पल भाभी, वो खुद चुनाव हारी। बाई इलेक्शन के अंदर धर्मेंद्र यादव जी ने मुंह की खाई, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी धूप के अंदर जाकर वहां पे अपने पसीने बहाए। ये हैसियत की बात करते हैं। इनकी हैसियत जनता ने 2022 के चुनाव के अंदर दिखा दी, मुंह की खा ली इन्होंने। ये दारू साहब की बात करते हैं, ये लोग, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। ये तारिक लारी और इनकी जो पार्टी है ना, राखी जी, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। ये लोग खुद इसी संस्कार के अंदर पले बड़े हैं, क्योंकि इन्हीं के नेता ने बोला है कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये संस्कारी लोग नहीं है, ये दुराचारी लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र है। ये सिर्फ क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाते। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है गुंडों की पार्टी और कुछ नहीं। जहां दिख जाए सपा का झंडा, समझ लो कोई ना कोई बैठा, कोई ना कोई गुंडा। देखिए, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है, क्योंकि यदि ऐसा ही है, यदि मैं सिर्फ सुभाषपा की बात करूं या अन्य दलों की बात करूं, जब कोई दिग्गज एक बार किसी के साथ है और उसको छोड़ के कहीं और चला जाए, फिर उसको छोड़ के चला जाए, फिर वापस आ जाए, तो इस प्रक्रिया को बंद करिए ना, अपनी दम पर सारी चीजों को करिए। मानते हैं वोट बैंक होता है, गठबंधन होता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। आज यदि ओम प्रकाश राजभर भी दूसरी तीसरी बार ये चीजें करेंगी तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। कल को अखिलेश यादव करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, कल को बीजेपी का कोई दिग्गज करेगा तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये सबके लिए है।
नहीं राखी जी, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने बात बता दी, क्या ये चीज समाजवादी पार्टी नहीं करती? क्या समाजवादी पार्टी के साथ कितने मैंने वही बात बोली ना, मैंने वही बात बोली कि ये कोई भी करेगा यदि बार बार, तो फिर बात खराब होती ही है। बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ सुभाषपा की बात नहीं कर रही, सपा बीजेपी पे भी लागू। उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां होती है उनका एक अपना वजूद होता है। यहाँ पे जातिगत समीकरणों को देख के राजनीतिक पार्टियां अपने दाव चलती रहती है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है जिन्होंने कभी छोटी पार्टियों को सहारा नहीं लिया हो। ये बातें नहीं आ आती, क्योंकि राजनीति के अंदर हर चुनावी पार्टियों को, हर राजनीतिक दल को अपना गठबंधन करने का अधिकार है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन जब बात यहाँ पे आती है घटक दलों को सहारा देने की, घटक दलों को समर्थन देने की, सम्मान देने की, उस मामले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहने के सम्मान देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करती है? आज का मामला देखिए, आज इन्होंने क्या बोला था कि विधायक दल जो हमारे सारे विधायक हैं वो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। आरएलडी इनका घटक दल है, उनके 8 विधायक कहाँ थे? उनके 8 विधायक उनसे किनारा कर लिया। ये पहले अपने गिरेबान में झांक के तो देखें, इनको अपने गिरेबान में नहीं दिखता। वो 42 उम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, तो तारिक लाड़ी, अखिलेश यादव यही करते रहेंगे, धूल साफ करते रहेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि पूरे इनके चेहरे पे पूरी धूल जमी हुई है। इनको सिर्फ आईना गंदा दिखता है, इनका चेहरा गंदा इनको नहीं दिखता। ठीक है, केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, अभी सुभाष जी ने एक बात तो सही कही कि कम से कम डिबेट में हम लोग बैठे हैं और उसमें इस तरीके की शब्दावली की ऐसे कुकर्मी लोगों की आवश्यकता नहीं है। अरे ठीक है, आज आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं सत्ता की लालच के लिए ही सुभाषपा को अपने साथ जोड़ा था। ये अलग बात है कि उनके पास सीटें कम आई, ज्यादा आई, या उनके प्रति आपके प्रति कोई टकराव है आपस में, लेकिन उनको आज वो पार्टी में नहीं तो उनको कुकर्मी कह देना। और आपने किससे गठबंधन नहीं किया? आपने मायावती जी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद में पानी पी के उनको कोसने लगे, क्योंकि उनकी 10 सीटें आ गई लोकसभा में और आपकी 5 सीटें बची। विधानसभा में इसी तरीके से आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। क्या हुआ? उसके बाद में भी कोई परिणाम, सार्थक परिणाम नहीं आया। आप सैकड़ा क्या 50 सीटें भी नहीं ला पाए, 50 प्लस भी नहीं ला पाई समाजवादी पार्टी। तो कुल मिलाकर के देखिए, राजनीति में नफा नुकसान देख करके अगर कोई गठबंधन होता है, आज वो हमारे साथ नहीं, इसका मतलब उनको कुकर्मी कहने लगे, इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करें, तो इसका तो हम घोर विरोध करते हैं। इस तरीके की शैली, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आज सदन में जिस प्रकार से धरने की बात कर रहे थे, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हर विषय पे हम चर्चा करने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये, आपने कोई परमिशन नहीं ली, आप जो रैली निकाल रहे थे, आप जाते पैदल मार्च करते, 10, 20, 50 लोग होते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसमें विधायक के अतिरिक्त तमाम सारे लोग थे समाजवादी पार्टी के, केवल विधायकों की रैली नहीं थी, उसमें तमाम सारे लोग जो पूर्व विधायक भी थे, जो नहीं थे, इनके जिला अध्यक्ष भी थे, इनके नगर अध्यक्ष भी थे, तमाम सारे लोग थे, तस्वीरों में भी साफ दिखाई देता है। तो क्या ये सारे लोग विधानसभा के अंदर घुस जाते क्या बिना परमिशन के? अगर उनको रोका गया तो क्या गलत रोका गया? दूसरी बात कि जिसको ये मुद्दा बना रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये भूल गए बदायूं में 2 बेटियों की किस प्रकार से लाशें टंगी हुई मिली थी, ये भूल गए मुख्यमंत्री आवास के पास किस प्रकार से 2 बेटियों की लाशें मिली थी, उनके साथ रेप हुआ था, ये भूल गए आगरा एक्सप्रेसवे पे किस प्रकार से महिलाओं के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, चलती हुई कार को रोक करके कैसे लूटपाट हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, हत्या बलात्कार सब कुछ हुआ। और इन सारी चीजों के साथ साथ जिसपे चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक स्वच्छता की, महिलाओं की रक्षा की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के क्या बयान आते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आजम खान साहब के क्या बयान आते हैं, अपनी अपनी मशीनें चेक करवा लें। तो महिलाओं का सम्मान करती कहाँ है समाजवादी पार्टी? और महिलाओं के सम्मान की आज ये बात कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि लगातार जनता इनको नकार क्यों रही है? एक के बाद एक चुनाव में लगातार हार मिल रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई अदालत है वो जनता की अदालत है। जनता तय करती है इन मुद्दों पे चुनाव आप लड़ रहे हैं, उनमें से जनता क्या स्वीकार करती है, क्या नहीं स्वीकार करती। 30-35 सालों के बाद अगर किसी पार्टी ने रिपीट किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया सत्ता में, अगर दोबारा लगातार आई है। इस तरीके से कोई पार्टी नहीं आ पाई। तो जनता ने, और 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में आप कहीं पर भी नहीं जीते, 5 की 5 राज्यों में कांग्रेस भी कहीं नहीं जीती। तो कुल मिलाकर के अगर जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है तो क्यों चुन रही है, इसका आपको मंथन करना चाहिए। और केवल आरोप लगा देने से नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है तारिक जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि राजभर जाएं या ना जाएं, फिलहाल तो सपा के साथ नहीं है, क्या इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं साथ के गठबंधन, साथ की जोड़ी से
हमेशा यूपी की सियासत हम देखते आए हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। अब वो बीजेपी में जाएं नहीं जाएं ये अलग बात है, लेकिन आपके साथ यदि नहीं है तो इसका क्या एक परिणाम आप देखते हैं? मैम, सबसे पहले मैं जैन साहब की बातों का जवाब दे दूं। जैन साहब जो कह रहे हैं हमारे बातों को गिना रहे हैं, तो जैन साहब 6 साल से आप सत्ता में, हम नहीं है। अब 6 साल का जवाब आपको देना, हमको नहीं देना है। हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। जनता को जो करना था कर चुकी है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि अभी 6 महीना पहले, 8 महीना पहले जो चुनाव हुआ है उसमें जनता ने हमको बढ़ाया ही है, आपको घटाया है। आपके कर्मों को देखकर आपको घटाया, हमको बढ़ाया है, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप जिनकी बात कर रही हैं भाईजान जैन साहब, भाईजान बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा। मालूम है मिर्चा लग गया है, मालूम है मिर्चा लग गया है, एक भी सीट नहीं मेरी। अरे मालूम है मिर्चा लग गया। ठीक है, देखिए समय भी हो गया है, बोलने दीजिए प्लीज। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में बात रखिए तारिक जी, क्योंकि समय हो गया। केसी जैन जी बोलने दीजिए। मालूम है कि इनको बहुत तेज मिर्चा लग गया, कोई बात नहीं भाई, इंतजार करिए, जवाब का इंतजार करिए। आप जवाब मसला ये है, आप जिनकी बात कर रही हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैम, आप जिनकी बात कर रही हो, शायद नाम है ओपी राजभर, यही नाम है ना? हाँ, ओपी राजभर, यही नाम आ रहा है। तो आप ओपी राजभर जी की बात कर रही हैं, तो इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये 2024 की तैयारी के चलते रहती राजभर को, ये जो आप फोटो दिखा रही है ना, क्या नाम है, दयाशंकर के साथ, तो ये 2024 की तैयारी में इनको वोट चाहिए। इस बार नसीब नहीं होना है, ठीक है, इस बार नसीब नहीं होना। चलिए, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं हैं, बहुत लंबी जाती है, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं सियासत के राज हैं। अब ये राज जो हैं वो राज रहेंगे या खुल जाएंगे, या क्या होगा? क्या ये जोड़ी एक बार फिर सुभाषपा बीजेपी की बनेगी या कुछ और होगा? लेकिन सपा कह रही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा ये तो हमें 24 में दिखेगा ही। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।